अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो अभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं वही चैप्टर नंबर 13 का। इसमें कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है ना। इकोनॉमिक मींस इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इकोनॉमिक उसी कहते हैं जहाँ पे हमारा कास्ट कम से कम आए और आउटपुट मैक्सिमम हो। ठीक है। तो उसके लिए हम जो है सॉरी, हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन है दैट इज़ के इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी। यानी आइडियल मींस के उस पे आने वाले कुछ कास्ट हैं जो आगे उसका जिक्र करते हैं कि आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी ए कंपनी शुड परचेज टू मिनिमाइज नॉट अ मैक्सिमाइज टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कास्ट सच एज। बहुत सारे कास्ट हैं इन्वेंट्री कास्ट की जिसमें हम कहते हैं ऑर्डरिंग कास्ट है, यानी कोई ऑर्डर जिस तरह आप बैंक से कोई अमाउंट विड्रा कराते हैं तो आपके पास पर ट्रांजैक्शन जो है बैंक चार्जेस आपसे लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आपकी बढ़ती है जितने आप सपोज ऑर्डर आप करते हैं। होल्डिंग कास्ट भी होती हैं, वहाँ पे आप वेयर हाउस में उसको रखते हैं, वापस लाते हैं, यहाँ पे आप वेयर हाउस में उसको रखते हैं तो वहाँ पे आपका रेंट बढ़ता है। उसके बहुत सारे होल्डिंग कास्ट पे सिक्योरिटी कास्ट आती है आपकी, फ्रीजिंग कास्ट है, कूलिंग है या मेंटेनेंस कास्ट है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है ना। शॉर्टेज कास्ट भी हो सकते हैं, यानी मटीरियल शॉर्ट हो गया, हमने ऑर्डर और जो नंबर ऑफ क्वांटिटी थी वो हमने सही प्लेस नहीं की जिसकी वजह से हमारा जो शॉर्ट हुआ है। कोई चीज़ जब शॉर्ट होती है तो आपकी सेल कम होती है और आपकी अर्निंग कम हो जाती है। और ये कि प्रोसेसिंग कास्ट भी होती है। सपोज आपने टेलीफोन यूज़ किया, आपने फैक्स यूज़ किया, आपने मेल यूज़ किया, आपने कोई थर्ड वेंडर्स को अप्रोच किया है, तो इस तरह वो बहुत सारी जो है प्रोसेसिंग हमारे पास कास्ट होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि कंप्यूट एंड एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला। वो कहता है राउंड ऑफ करें। तो पहले उन्होंने जो हमें बताया है जो आइटम्स उनके पास हैं, वो कहता है शील्ड इनकॉर्पोरेशन है हमारे पास हैज़ एन एनुअल यूजेज ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ आइटम एम विद परचेज प्राइस ऑफ। परचेज प्राइस भी हमें पर यूनिट के हिसाब से गिवन है। यहाँ पे शो नहीं हो रही, मेरे पास बुक है उसमें शो हो रहा है आपको। बुक आपके पास भी है और मैंने आपको गूगल क्लासरूम में भी चीज़ सारी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है ना। ऑर्डर कोई $55 है मेरे ख्याल में पर यूनिट है। कहते हैं द फॉलोइंग डेट आर एप्लीकेबल टू आइटम एम। वो कहता है जो ऑर्डरिंग कास्ट है वो $5 पर ऑर्डर है हमारे पास। कैरिंग कास्ट परसेंटेज है हमारे पास, वो कहता है 15% जो है वो कैरिंग कास्ट है। अब कैरिंग कास्ट पर ऑर्डर भी हो सकता है, कैरिंग कास्ट पर यूनिट भी हो सकता है। वो जैसे हमें कहेंगे हम उसी के मुताबिक उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो वो कहता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी कौन सी है। इस तरह दूसरा हमारे पास हेनरी कंपनी हैज़ डेवलप्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेंट्री है। यूनिट रिक्वायर्ड पर ईयर उनकी 30,000 यूनिट्स हैं। ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 है इसी क्वेश्चन की, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कास्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर जो है वो 4,000 पर यूनिट्स के हिसाब से हैं। फिर यूनिट कैरिंग कास्ट पर जो हमारे पास है वो 600 है आई थिंक, या 800 600 है। उसके भी वो कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप कैलकुलेट करें। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, ये आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसका जो फार्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट में हम क्या करते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई आर यू मल्टीप्लाई सी ओ डिवाइड बाय सी यू मल्टीप्लाई सी सी परसेंटेज, यानी जिसको आप कैरिंग कास्ट परसेंटेज कहते हैं। तो हमारे पास आर यू इक्वल्स टू आता है यूनिट रिक्वायर्ड। जो उनकी यूनिट रिक्वायरमेंट्स होगी उसको हम आर यू से डिनोट करते हैं। सी ओ जो हमारे पास है वो हम कहते हैं ऑर्डर कास्ट पर। ठीक है ना। ऑर्डर कास्ट पर ऑर्डर है, ऑर्डरिंग कास्ट भी आपको सिंपली कह सकते हैं। सी यू जो है हमारे पास है ये यूनिट कास्ट है। पर यूनिट कास्ट हमारे पास कितनी है ये आपके पास गिवन होगी। तीसरी ये चौथी हमारे पास जो चीज़ है दैट ये है हमारे पास सी सी परसेंटेज, जिसको आप कहते हैं कैरिंग कास्ट परसेंटेज। तो ये पर यूनिट भी हो सकता है या आर पर ऑर्डर भी हो सकता है। अच्छा याद रखें, अगर आपके पास सी सी परसेंटेज है, ठीक है, तो आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और अगर आपके पास यूनिट कास्ट और सीसी परसेंटेज के बजाय आपके पास डायरेक्ट आ गया है कि जी आपके पास जो कैरिंग कास्ट की अमाउंट अगर आपके पास गिवन होगी, तो उस फार्मूला में शायद हमारे पास यूनिट कास्ट गिवन ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली उसकी अमाउंट ही
यहाँ पे यूनिट कास्ट और कैरिंग कास्ट, क्योंकि हम कैरिंग कास्ट मालूम ही कर रहे हैं पर यूनिट कास्ट से ही, ठीक है, उसका कौन सा पोर्शन उस पर आ रहा है। तो हम अब कैलकुलेशन करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 की। रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज नंबर 3.5, उसमें हमारे पास है रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कि कंपनी है और उस कंपनी ने 100 यूनिट्स जो हैं उनको रिक्वायर्ड है। 100 यूनिट्स उनको रिक्वायर्ड हैं। जो ऑर्डरिंग कास्ट है उनके पास वो $5 पर यूनिट आ रहा है। उनका पर यूनिट कास्ट हमारे पास गिवन है जो कि $55 पर यूनिट था। और उसके बाद उनका जो CC यानी कैरिंग कास्ट परसेंटेज आ रही है, जो एक्सपेंस उनका है वो कितना है, 15% है। 15% ऑफ 55%, ठीक है ना। तो इसकी जब हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन है। तो ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 × 100 है, 200 एंड मल्टीप्लाई 500, तो हमारे पास आता है 1000। और 55 का हम क्या करते हैं, 15% निकालते हैं तो 8.25 हमारे पास आता है। हम इसको डिवाइड करते हैं तो अंडर रूट में 1 to 1 हमारे पास नंबर आ रहा है। और हम इसका जब अंडर रूट निकालते हैं तो दैट इक्वल्स टू 11 यूनिट्स। यानी ये कहता है कि इस वक्त अगर कंपनी 100 यूनिट्स मंगवाती है, ठीक है ना, 100 यूनिट्स अगर इन्होंने मंगवाने हो तो आइडियल, और उनका जो कास्ट है सपोज वो 15% है, पर यूनिट कास्ट ये है, इनका ऑर्डरिंग कास्ट ये आता है। तो इनको एक वक्त में जब वो एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो एक वक्त में ये 11 यूनिट्स अगर मंगवाएंगे तो इस वक्त इनका जो एक्सपेंस होगा वो कम से कम होगा, ठीक है ना। दूसरी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, उसमें भी वो यही कहता है कि जी अगर एक कंपनी है, एक कंप्यूटर की कोई कंपनी है, उनको 30,000 यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उनका जो ऑर्डरिंग कास्ट है वो $400 पर ऑर्डर कास्ट है। और यहाँ पे हमारे पास CC या यूनिट कास्ट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कैरिंग कास्ट के जो जो एक्सपेंस उस पर आता है उसकी अमाउंट यानी $600 हमारे पास उसका एक्सपेंस आ रहा है। सॉरी, डॉलर का साइन मैंने नहीं लगा यहाँ पे, यानी $400 पर ऑर्डरिंग कास्ट है और $600 जो है उनका टोटल जो कैरिंग कास्ट जो एक्सपेंस है वो आ रहा है। तो इसको जब हम सारा सॉल्व करते हैं, आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ये x नहीं है, सॉरी, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। 2 × 30,000 × 400 डिवाइड बाई 600 दैट इक्वल्स टू अंडर रूट में 4000। इसका हम जो अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 यूनिट्स। यानी ये कंपनी अगर 200 यूनिट्स का ऑर्डर वन टाइम प्लेस करती है तो इनका जो एक्सपेंस है जो कि $600 का आ रहा है, ये कम से कम एक्सपेंस इनका आ रहा है। नेक्स्ट हमारी एक रिक्वायरमेंट है, उसमें हमारे पास सेम इस तरह वो एक रिक्वायरमेंट है उनकी, उसमें भी उनके यूनिट्स रिक्वायर्ड गिवन है, ऑर्डरिंग कास्ट भी गिवन है, उनका यूनिट कास्ट भी गिवन है, कैरिंग उन्होंने कैरिंग कास्ट की परसेंटेज हमें दी है। तो उसकी भी ऐसे ही सेम आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 2,16,000 आपके पास ये आ रहा है। और हम क्या करते हैं, 3 का अगर हम 20% निकाले तो $0.6 जो है हमारा एक्सपेंस आ रहा है पर यूनिट कास्ट, पर यूनिट एक्सपेंस हमारा है। तो उसको हम जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 36,000 आ रहा है। और इसके जब हम इंटरव्यू क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास कहते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट नंबर 3 में ये जो कंपनी है, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है बुक में रिक्वायरमेंट नंबर 3, उसमें वो कहता है कि ये कंपनी अगर 600 यूनिट का एक ऑर्डर प्लेस करती है तो इनका जो एक्सपेंस है, कैरिंग कास्ट है, इनका मेंटेनेंस है, इसका ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी शॉर्टेज कास्ट है, जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी मिनिमम होंगी अगर वो 600 यूनिट्स का एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट एक रिक्वायरमेंट नंबर 4 है और उसमें अब यूनिट की बात नहीं हो रही, इसमें वो कहता है कि एक कंपनी है वो नंबर ऑफ कंटेनर्स पे आ गए हैं, यानी यूनिट की बजाय एक कोई बड़ी कंपनी है वो कंटेनर्स में मंगवाती है। नंबर ऑफ कंटेनर्स उनके लिए मैटर करता है, ना कि यूनिट्स। तो उसमें वो कहते हैं कि उनका जो यूनिट रिक्वायर्ड है, यानी जो उनकी यूनिट रिक्वायर्ड यूनिट नहीं है बल्कि ये इनकी कंटेनर रिक्वायर्ड है। वो कहते हैं 27,000 कंटेनर वो मंगवाते हैं और एक कंटेनर जब वो ऑर्डर करते हैं तो उनका $20 का एक्सपेंस आता है। $12 जो है, अब ये $12 इन मिलियन भी हो सकते हैं, बिलियन भी हो सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। हम इसको सिर्फ यूनिट कास्ट यानी एक ही कंटेनर की जो प्राइस है वो 12 है। अब ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कोई भी हो सकता है, यानी लाखों में, करोड़ों में हो सकता है इसका। और वो कहता है जो एक्सपेंस है हमारा पर यूनिट का
वो 25% है। अब ये कैरिंग कास्ट है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, सिक्योरिटी भी है, इंश्योरेंस भी है, क्योंकि कंटेनर मंगवा रहे हैं तो इसको इसकी इंश्योरेंस भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, सिक्योरिटी भी इसकी होगी। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड सारा सिंपल करके तो हमारे पास आता है 1,08,000 और इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पे, यानी 12 का जो 25% है वो 3 आता है। सिंपल कैलकुलेशन है ये। हमारे पास टोटल जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। शायद एक सिफर मैंने बढ़ा दिया हो, तो एक सिफर मैंने बढ़ाया है, असल में इसका एक ज़ीरो नहीं है, सॉरी। तो अब हम क्या करते हैं, ये 600 जब हम इसका अंडर रूट क्लोज करते हैं तो टोटल हमारे पास क्या है, 600 कंटेनर ये कंपनी अगर ऑर्डर करेगी तो इनका जो 25% जो ऑर्डरिंग कास्ट है और 20% $20 जो है इनका जो पर ऑर्डर जो इनका एक्सपेंस है, ऑर्डरिंग कास्ट है वो, और 25% जो उनका कैरिंग कास्ट है वो क्या है, ये सबसे मिनिमम है अगर वो एक वक्त में 600 कंटेनर ऑर्डर करते हैं। आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 5 है, उसमें वो कहता है कि ये कंपनी है उनको 12,500 जो है कार्टन्स, एक आइटम है, आइटम का नेम गिवन है, वो उनको रिक्वायर होते हैं और वो जब रिक्वायर हैं तो उसमें $8 पर यूनिट के हिसाब से वो परचेज कर रहे हैं और 8 का यानी 25% का कैरिंग कास्ट आ रहा है। ऑर्डरिंग कास्ट भी उन्होंने बताया हुआ है आपको। तो सिंपल आप इसकी कैलकुलेशन जैसे करेंगे, 8 का 25% 2 ही आता है, ठीक है ना। 25% है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 आता है और 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आता है। सिंपल कैलकुलेशन। तो आप इसको जब अंडर रूट क्लोज करते हैं तो आपके पास 500 कार्टन्स आते हैं। यानी अगर ये कंपनी 500 कार्टन्स सिंगल टाइम ऑर्डर करती है तो इनका ये जो 25% एक्सपेंस है और $20 पर ऑर्डर कास्ट है, ये मिनिमम कास्ट है, ये मैक्सिमम कास्ट नहीं है। इसी रिक्वायरमेंट नंबर 5 में दो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कहता है कि आप बताएं कि एक साल में अगर ये सपोज 500 टोटल वो करते हैं अपना, इनका एक ऑर्डर अगर 500 कार्टन का है तो टोटल इनके यूनिट्स रिक्वायर्ड जो हैं वो 12,500 हैं, तो एक साल में ये कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं उसको पर जो ऑर्डर यूनिट्स हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, तो वो हमें बता रहा है कि 25 ऑर्डर पर ईयर जो है ये कंपनी ऑर्डर करती है। यानी 500 कार्टन का जो एक ऑर्डर है वो साल में 25 टाइम वो ऑर्डर करती है। नेक्स्ट इसी में एक और रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर 5 के अंदर ही रिक्वायरमेंट नंबर बी है। वो कहता है कि आप हमें ये बताएं कि वो कंपनी एक साल में 25 ऑर्डर करती हैं तो असल में वो कितने दिनों के बाद एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। नंबर ऑफ डेज फॉर ईच ऑर्डर वो कहता है। तो हमारे पास 25 ऑर्डर एक साल में वो करते हैं और हम नॉर्मली हमारे पास जो चलता है कैलकुलेशन में, अकाउंटिंग में, वो हम 365 डेज ही कंसीडर करते हैं। हाँ, अगर कोई स्पेशल ईयर हो उसमें वो आपको 360 डेज भी कह सकता है, वो 250 भी कह सकता है, वो 366 भी आपको कह सकता है, वो फिर मेंशन करेगा। अगर मेंशन नहीं करेगा तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 365 डेज़ को ही लेंगे। तो 365 डेज़ है और 25 ऑर्डर से हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 14.6। और चूँकि क्वेश्चन के बुक के ऊपर ही उन्होंने कह दिया था कि जो अगर नियरेस्ट नंबर हो तो उनको आप राउंड अप कर सकते हैं, उन्होंने खुद ही आपको अलाउ किया है। तो हम कहते हैं कि कम से कम 15 डेज़ रिक्वायर हैं फॉर 1 ऑर्डर। ये कंपनी अगर साल में 25 ऑर्डर करती है और एक ऑर्डर इनका इक्वल टू होता है 500 कार्टन्स का और टोटल जो रिक्वायरमेंट उनकी है 12,500 है, तो वो 365 दिनों में 25 ऑर्डर करते हैं। और 25 ऑर्डर का मतलब ये है कि हर 15 दिन के बाद यानी हर 16वें दिन ये एक नया 500 कार्टन्स का एक नया ऑर्डर प्लेस करते हैं। फ़िलहाल हम इसकी इतनी रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं। एक रिक्वायरमेंट इसकी और है, उसको फिर मैं सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में या इसके नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।